जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये जो आपका भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग देखेंगे। ये जो प्रश्न है हम चुन कर लाए हैं सिर्फ आपके लिए, और यह बहुत ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ये जो सब सिपाही विद्रोह है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिपाही विद्रोह है 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई। तो मैं आपको बता दूं कि फूट डालो और राज्य करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाए थे भारत पर शासन करने के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया। बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया। तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल का विभाजन लाल हार्डिंग्स ने रद्द किए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बंगाल का बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया। तो मैं आपको बता दूं कि आर्म्स एक्ट लिटन ने लागू किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन
ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि तुर्की में खलीफा का पद न 1924 ईस्वी में समाप्त किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो मैं आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, काम बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? काम बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं कि काम बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ समझौता न 1918 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही जवाब न ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र प्रताप सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ था और 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में दांडी। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने ना यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज्य में महात्मा गांधी ने
किस आंदोलन का उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने ना असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने ना सर्वप्रथम नस्लवाद का विरोध किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नस्लवाद। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी को ना महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के समर्थन में 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो मैं आपको बता दूं कि नमक कानून भंग करने के लिए ना महात्मा गांधी ने डांडी नामक स्थान को चुना था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डांडी। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने ना दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ किए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से किसे बादशाह खां या सीमांती गांधी कहा जाता है? इनमें से किसे बादशाह खां या सीमांती गांधी कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि सीमांती गांधी या बादशाह खां के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन
1928 ईस्वी में भारत आया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट न 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि चौकीदारी कर के विरोध में न बिहार में आंदोलन हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई गलती हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस गलती को जरूर बताइएगा। थैंक यू।